फोर्स इंडिया की टीम पहुंची बीसलपुर की लाइफलाइन त्रिवेणी नदी पर। त्रिवेणी नदी फिलहाल 2.60 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है और त्रिवेणी के पानी से लबालब होता रहा है बीसलपुर बांध भी। लेकिन बीसलपुर बांध का वर्तमान जलस्तर की बात की जाए 311.65 आरएल मीटर है। और अभी क्या स्थिति बनी हुई है जानने के लिए हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट का रुख करेंगे। विनोद सिंह चौहान मौके पर मौजूद है। विनोद जी, आप मौके पर मौजूद है, जाहिर सी बात है मौसम बेहद खुशनुमा होगा और आज तो हरियाली तीज का भी त्योहार है, सावन का महीना चल रहा है। लेकिन फिलहाल वस्तुस्थिति की बात करें तो क्या अपडेट है, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं कैमरामैन यश से कहूंगा आपको सीधी तस्वीरें त्रिवेणी संगम की दिखा रहे हैं। ये वो त्रिवेणी नदी है जो कल दोपहर शुरू हुई है। देखिए चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा का पानी इसमें आता है और यहाँ से बनास के रूप में बनता हुआ बिसलपुर बांध जाता है। और जब जब ये 5.5 या 6 मीटर पर चली है, बिसलपुर बांध पर चादर चली है। और अब इस त्रिवेणी के चलने के साथ ही उम्मीद जगी है कि बिसलपुर बांध पर चादर चलेगी। और देखिए 2016 का वो नज़ारा भी मैं आपको बता दूं जब त्रिवेणी 13 मीटर की ऊंचाई पर थी और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश के बाद बांध लबालब हुआ था, डाउन स्ट्रीम में भारी पानी निकालना पड़ा था। तो ये दृश्य फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले दिखा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि त्रिवेणी कल दोपहर में शुरू हो गई है, 2.75 मीटर की ऊंचाई पर थी और अब इसका वेग थोड़ा इसलिए कम हो गया है कि आज मानसून थोड़ा कमज़ोर है। हालांकि मौसम सुहाना है, हरियाली तीज है। और सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, 2013 में इस मंदिर का आधा भाग डूब गया था और इस बार लगता है कि त्रिवेणी करीब 6 मीटर की ऊंचाई पर चलेगी तो मंदिर के जो नीचे का आता है वो डूबा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि त्रिवेणी की अभी तो शुरुआत हुई है। और जिस तरीके से चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा में अभी बारिश का दौर बाकी है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि त्रिवेणी की हाइट फिर से 6-7 मीटर पर होगी। और देखिए स्थानीय कर्मचारी बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण जी, आप कितने साल से त्रिवेणी का गेज देख रहे हैं? सर मैं 2013 से देख रहा हूँ। इस बार क्या लगता है, क्या रहेगा? इस बार उम्मीद पूरी है कि भाई अगर बारिश अब जो पानी आएगा तो नदी 5-6 मीटर तक चलेगी और बांध भर जाएगा। अभी किन दो बांधों का पानी आ रहा है, कहाँ से पानी? अभी मैनाली नदी से आ रहा है और बेड़च नदी से आ रहा है, चित्तौड़गढ़ का और मैनाल का जो बिजोलिया से बनती है मैनाली नदी, और बेड़च नदी जो चित्तौड़गढ़ से आती है। दोनों नदियों में आ रहा पानी। तो बेड़च के जो बांध है वो भर चुका है और मैनाल का झरना किस तरीके से चल रहा है? मैनाल का झरना पूरे वेग से चल रहा है और उस पर जो बांध बंधा हुआ था गोटा बांध, वो ओवरफ्लो हो चुका है। अब जो भी बारिश गिरेगी वो पानी सारा बनास में ही आएगा, मैनाली नदी में होकर बनास में आएगा और बिसलपुर बांध पहुंचेगा। देखिए पूरम जी, हमारे साथ सहायक अभियंता मनीष चौधरी हैं जल संसाधन विभाग के। क्या लगता है बिसलपुर इस बार कितनी उम्मीद और आस जगा रहा है? जैसा बारिश का अभी तक ट्रेंड रहा है उसको देख के लग रहा है कि बिसलपुर बांध में पानी की आवक अब तक काफ़ी अच्छी हुई है और शीघ्र ही बांध के भरने की भी संभावना है। अभी जैसे अभी त्रिवेणी संगम पे हम खड़े हुए हैं तो यहाँ पे बनास, बेड़च और मैनाल 3 नदियों का संगम है। तो मैनाल और बेड़च में तो पानी की आवक हो रही है, लेकिन बनास में अभी इतनी पानी की आवक नहीं हुई है। तो आने वाले दिनों में अच्छी बरसात होगी तो बनास से भी पानी की आवक बढ़ेगी तो त्रिवेणी में गेज बढ़ेगा, उससे बिसलपुर में इनफ्लो बढ़ेगा और उससे बांध के भरने की संभावना जल्दी होगी। 6 बार चादर चल चुकी है, कब कब चली और इस बार क्या उम्मीद है? बिसलपुर में अब तक जब से डैम बनाया तब से अब तक 6 बार चादर चली है, 2004 में, 6 में, 2014, 16, 19 और 22 में। तो इस साल हम उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश अच्छी हुई है अभी तक और आगे भी अच्छी बरसात होगी और बांध जल्दी भरेगा। जी पूनम, देखिए बांध भरने की उम्मीद है। मैं आपको एक मनोहारी दृश्य और दिखाऊंगा कि ये पुलिया के उस तरफ चलेंगे तो देखिए अगर 6 मीटर या 6.5 मीटर पर त्रिवेणी चलती है तो नीचे जो पुलिया बनी है, जो संपर्क सड़क है, वो ग्रामीणों की सड़क का भी देखिए भाग कट जाएगा। ये वो देखिए पुलिया है जो कई गाँवों को जोड़ रही है। अगर 6.5 मीटर पर ये त्रिवेणी चलेगी, तीनों नदियों का वेग रहेगा और ये पानी देखिए सीधा बिसलपुर की तरफ जा रहा है। बिसलपुर डैम में पानी जा रहा है। कल त्रिवेणी चली है और अब उम्मीद जगाई जा रही है कि 9 तारीख के बाद जिस तरीके से एक मानसून का बड़ा एक प्रभाव दिखाई देगा, एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर से त्रिवेणी अपना वेग पकड़ेगी। केवल 2 दिन का इंतजार है। 9 तारीख से एक बार फिर बारिश का जो मानसून का दौर है वो तेजी से शुरू होगा और तीनों नदियों का संगम फिर से एक बार यहाँ अच्छा पानी लेके आएगा। बड़ी बात यह है, देखिए लोगों को उम्मीद है इस बार बिसलपुर बांध भरे और जयपुर और अजमेर की लाइफलाइन कहे जाने वाले बिसलपुर बांध पर चादर चले। वो मनोहारी दृश्य एक बार 2022 के बाद फिर से दिखाई दे। 7वीं बार चादर का इंतजार विभाग को भी है और देखिए 1 करोड़ लोग जो बिसलपुर से जुड़े हुए हैं उनको भी है कि अगर बिसलपुर लबालब होता है तो उनको पानी मिलेगा। किसानों को बड़ी उम्मीद है। 80,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए किसान हर बार इंतजार करते हैं कि जब चादर चलेगी तो किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। 2.5 लाख परिवार हैं जो डाउन स्ट्रीम से आगे पानी निकलता है, सिंचाई करते हैं और
80,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। तो पूनम जी बड़ा इंतजार है और ये सीधी तस्वीरें हमने दिखाई। जी। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पे दर्शकों को दिखाया कि ये वो नजारा है त्रिवेणी संगम का, जहां पर बिल्कुल अब बहुत त्रिवेणी बेहतरीन तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है विनोद जी। तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, दर्शकों को जरूर इससे समझ में आएगा, क्योंकि लगा